कलियां कुड़ियां बूह नरालियां लानियां लिपस्टिक मस्करा ते लाली बाज कुड़ियां दियां जियां फुल्लें दियां टालियां ते हून बुझिया कुड़ियां कराटे भी सीखनियां मैं कदों को पिटना ऐसे ये कुड़ियां की बना लियां तो हून बुझिया पुलिस च भर्ती होनियां रात पूरी फिर लियां दिहाड़ी पूरी सालियां कि सबसे ज़्यादा कड़ा पसंदीदा शायर तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो शायरी ना आगाज़ दबे शुरू थी बचपन विच ये कुछ शायराना जा तबीयत रखना से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन चैनल राला कोड नी आवाज़ नाल शाह मंसूर खान तुसें खिदमत में हाज़र दा ता जेह्ड़े असें कोल शख्सियत भेजी नी इन्हें ना नां दा लियाकत लायक ते इयो प्हाड़ी शायर दे ते उर्दू बिच भी इन्हें शायरी की लेकिन मेन फोकस इन्हें ना प्हाड़ी शायरी ऐसा ते दो कताबां भी लिखी छोड़ियां ते अज्ज इन्हें ना इन्हें कन्नै कुछ सवालात इन्हें सामने रखने ते इन्हें जवाबात इन्हें कोला हासिल करने ते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम काल दे अल्लाह ना शुक्र अच्छा सबसे पहले माड़ा यो सवाल था कि तुसें यो कब थी शायरी ना आगाज़ किया जो शायरी ना आगाज़ दबे शुरू थी बचपन विच ये कुछ शायराना जा तबीयत रखना से उस बुनियाद पर मैं बाकायदा आगाज़ था उस वेले वो नहीं आख सकते लेकिन बाद में आस्ता आस्ता लिखने में उर्दू लिखने लगे इवन जब मैट्रिक कर रहे थे इतने मैट्रिक भी खाई हाई स्कूल भी तो इस बिच ऐसे उर्दू भी शायरी करने से जेह्ड़े जंग क्लास फेलो से तो उत्थे उर्दू भी शायरी कर रहे थे तो बाद में आस्ता आस्ता फिर वो पहाड़ी बिच जड़ा ना मैं इस फील्ड की चुनता तो पहाड़ी बिच शायरी की थी सवाल यो था कि तुसें पहाड़ी की है ज़्यादा तरजीह क्या दी थी कोई और जबान उर्दू हुई या उस पर ज़्यादा फोकस क्या नहीं किया नहीं वो मैं जिस तरह से दसा कि उर्दू बिच की सारे उर्दू बिच लोग ज़्यादा शायरी पहाड़ी ना होंदे इत्थे कोई इस तरह ना थे भी ना सा क्योंकि माड़ी जी बुक थी वो पहली किताब थी पहाड़ी जबानी शायरी बिच तो वो फिर चूँकि पहाड़ी बिच पहले तो गाली वगैरह जड़ियाँ होनियां सी ब्याह च कुड़ियां बुढ़ियां गानियां होनियां सी वो तो एक शायरी तो मौजूद थी सी पहाड़ी नहीं बहुत पुराने अरसे थी मौजूद थी जो लेकिन इस तरह बाकायदा किताबी शक्ल भी ना सी तो मैं उर्दू बिच फिर पहाड़ी बिच जिसले लिखने लगे तो काफ़ी कलाम में उर्दू बिच लिखा ना सा तो वो मैं फिर जिसले पहाड़ी निया कुछ लिखने लगे तो उत्थे मैं फिर वो जड़ा कलाम सा उस बिच ज़्यादातर कन्वर्ट करी छोड़ा मैं पहाड़ी बिच और फिर एक बुक की शक्ल बनी गई फिर कुछ दोस्त थे जड़े इतने तहरीक अदब ने नए कन्नै एक अदबी तंजीम बनाई सी खाई गले बिच जिसमें सरबराह खान अब्दुलरहमान साहब बनते और उस सूरत भी शहजाद शाइक साहब से ज़िया साहब से और बहुत सारे खालिद मोहम्मद रुखसत साहब से ये लोग से एक बड़ी बेहतरीन इसने ऑर्गेनाइजेशन बनती नहीं सी तो वो जब मैं पहाड़ी लिखने लगे तो वो आने लगे तो इस बीच लिखी सकना ही तो मैं शुरू करी छोड़िया और अल्लाह ने फजल करम करने एक बुक बनती तो बाद भी मैं बुक छापा छोड़ी तो जड़ियाँ तुसें दो बुकां लिखियां ते उन्हें ने नाम भी अगर तुस दसी छोड़ा उन्हें किस किस्म की शायरी दी किस हवाले कन्नै एक तो माड़ियो बुक जड़ा थी वो ज़्यादातर लोग जानने वाले सुनने वाले जानने वाले उसका तारुफ काफ़ी शोहरत याफ्ता किताब थी वो माड़ियो बुक जड़ा ये पहाड़ी शायरी थी एक मैं उर्दू बिच मकाला लिखा ना आसमान पेज में मोहम्मद की दरियाफ्त ये एक मकाला था वो शायरी नहीं बल्कि नसर नगारी थी उर्दू बिच लिखी नहीं वो इसके अलावा जड़ा ना बाकी भी शायरी वगैरह करना रहना है नसर नगारी भी लिखना है तो ये दो किताबों की जड़ी फ़िलहाल इस वेले मौजूद थी अगला सवाल माड़ा यो था तुसें कन्नै कि तुसें ना कोई पसंदीदा शायर उसना नाम अगर तुस शायरी करने में लगाव थे चूँकि खुद बाज़ाते खुद शायर दे से तो सारे शायर ये पसंद है डॉक्टर अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर थे और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कड़ा पसंदीदा शायर था तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उन्होंने मुकाबले तो शायर नहीं हो सकना कोई बहुत क्लास ने शायरी करने मज़ा आए ना उठी तो इस तरह इतने साढ़े लोकल भी शायर थे शहजाद शरीफ शाइक साहब थे उन्हें अच्छी शायरी की नहीं खान अब्दुलरहमान साहब के साथ और भी करने से शहादत खान तनहा कोई थी उन्होंने ताल्लुक था वो रावले कोटा च बड़ी खेपती शायरी नहीं और रावले कोटा च अदब पर इस वे बड़ा कम होए पिया ना पहाड़ी ने हवाले करने भी ना उर्दू भी बहुत बड़ा कम होया पिया ना रावले कोटा इस वे तो इस तरह मतलब एक अदबी माहौल बनना जुलना इतने भी अच्छा
तुस असें कि कोई अपने जेह्ड़े मशहूर कोई नज़म उसने कोई दो त्रै अशार पढ़ी अगर दस्सी छुड़ा असें नाजरीन की। मशहूर तो मड़ी गेड़े नहीं सारियां नज़मां गज़लां मशहूर ही होई सी, लेकिन चलो एक कुड़ियां नज़म सी जी बहुत मशहूर हुई और सोशल मीडिया पर इस वेले बहुत सारे चैनल उसकी चलाने भी थे कि अजकल दियां कुड़ियां बहुत नरालियां लानियां लिपस्टिक मस्करा ते लालियां जो मेरे को नहीं इन्हें क्या मैं अज बहुत सारा की बासां देखना इस मेरे को कह छवालियां बाज कुड़ियां दियां जियां कंडे आला त्रोट बाज कुड़ियां दियां जियां फुल्लें दियां टालियां एह् बाज कुड़ियां गल्लां नहीं भी अटकल नहीं एह् जियां कुड़ियां मेरे को की आखा लियां कॉलेज बिच गच्छी बनी गेइयां बेनजीरां लम्मियां दियां जां छोटियां चिट्टियां दियां जां कालियां ये थोड़ा पढ़ी गेइयां सिर चढ़ी गेइयां मौजे न पता धोते न थालियां तो इन्हें ना अपना तो पता नहीं क्या हाल उसी पिछले नहीं चंगी भली बेइज्जती करा लिया तो हून बुझिया कुड़ियां कराटे भी सीखनियां मैं कदों को पिटना ऐसे ये कुड़ियां की बना लिया तो हून बुझिया पुलिस च भर्थी होनियां रात पूरी फिर लियां ध्याड़ी पूरी सा लियां तो हून मैं भी डाकू बन सा दो चार ध्याड़े मेहमान दा बना लियां तो लियाकता बाइन जड़ा कि बाई सकना ही ये सारे थी पहले तू अंदर करा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ते अगली सवालियों में तुसें कन्नै करना जेह्ड़ी असें नौजवान नस्ल दी उस क्या अगर कोई मैसेज देना चाहने आ। बिल्कुल मैं अपनी नौजवान नस्ल की ये मैसेज दे सकूं कि जड़ी अपनी मादरी जबान थी ना मादरी जबान पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए मादरी जबान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और मादरी जबान जड़ी थी ना इस ऊपर तमाम तर जड़ी लोकें कम करना चाहिए ईवन जड़े साढ़े स्कूल के इंस्टीट्यूट के पढ़ाए वाले इन्ने लोकें भी इस हवाले कन्नै कम करना चाहिए क्योंकि पहाड़ी जबान जड़ी साढ़ी मादरी मऊ जीव दी एक तरह वो खतरे दी ऐसा बच्चे की पहाड़ी नहीं बोलने देने और उर्दू सिखाने असें उसनी कोई रीज़न भी नहीं खाम खा सिखाए पाए अस तो इस जबान की अस बिल्कुल सिरे थी ख़त्म करने की कोशिश कीती खुसूसन साढ़ी जेह्ड़ी नौजवान बच्चे दे तुस मेरे कोला सारे निक्कोटे देआ लेकिन एह् जेह्ड़ी तुसें नी उमर दी ना ये शायद प्हाड़ी ना आखिरी दौर दा इसके बाद जेह्ड़ी नवीं निक्की नस्ल दी उन्हें प्हाड़ी नूं पता नहीं लगा क्योंकि उन्हें अस बोलने नहीं होती तो नौजवान नस्ल कन्नै मैं जरूर आखसां कि अपनी प्हाड़ी जबान वास्ते जरूर कम करा इसकी पढ़नी भी करा और इसकी बोला ज़रूर भावें अंग्रेज़ी भी सीखा उर्दू भी सीखा अरबी फ्रेंच दुनिया की बड़ी बड़ी जबान सीखा लेकिन अपनी मऊनी जबान कदा ना भुल्लिया। जैसे कि तुसें पहले जिक्र किया मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब तुसें पसंदीदा शायर दे तो उन्होंने अगर हवाले कन्नै तुस कि असें शायर उन्होंने की नज़म सनाई छुड़ाया कि याद होई जा। मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब नी नज़म तो कोई याद नहीं गज़ल तो कोई याद नहीं उन्हें लगी दे पर एक शेर कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नज़र नहीं आती पहले आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। जी बहुत खूब तो बहुत शुक्रिया तुसें अज असें गी टाइम दित्ता रावला कोट की आवाज़ की ते अस तुसें बहुत शुक्रगुजार आं ते अल्लाह हाफिज़।